हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। श्लोक क्रमांक है ना, पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और श्लोक क्रमांक 199 से 202। तो हम लोग आत्मनिवेदन के बारे में सुन रहे थे। उसमें एक था कि भाई स्वयं को निवेदित करना, और दूसरा था जिनमें ममता है उन वस्तुओं को देना। तो उसी में निज प्रिय प्रियोपहरणम यथा एकादशी, भागवत एकादश के भागवतम के एकादश यानी 11वें स्कंद के 11वां अध्याय के 41वां श्लोक है। और ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये कतई मुश्किल नहीं है। बाकी चीज़ तो बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये तो एकदम इजी है, बशर्ते कोई समझे और करना चाहे। और इसमें सब भक्तों को, आप में से बहुत से भक्त कर भी रहे होंगे और कर भी रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं, और इसकी महिमा को समझेंगे तो और करने में उत्साह बनेगा। क्योंकि कार्य देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन प्रभाव असीमित है। कौन बोल रहा है? ये श्लोक बोल रहे हैं भगवान स्वयं, उद्धव जी को बोल रहे हैं। इस श्लोक को तो छाप लीजिए मन में, एकदम ट्रेस कर लीजिए। भले ही आपको उसका संस्कृत याद न रहे, लेकिन अर्थ भूलना नहीं चाहिए। मे बी यू कैन पुट इट ऑन, स्पेशली माता जी लोग उसका प्रिंट आउट निकाल करके जहाँ कुकिंग करते वहाँ सामने लगा दीजिए, या समथिंग यू डू, यू जस्ट पुट इट इन योर कॉन्शियसनेस। इट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। तो मेरे पीछे बोलिए, यद यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः, यद यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः, तत्तत् निवेदयन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। तन्निवेदय मह्यं तदानन्ताय कल्पते। तत्तत् निवेदयन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। तन्निवेदयन् मह्यं तत्तन्निवेदयन् मह्यं तदानन्ताय कल्पते। तत्तन्निवेदयन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। तन्निवेदयेन मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। तत् निवेदयन, जो निवेदन करे, निवेदन किया जाए, तत्तद निवेदयन मह्यम, ऐसे आएगा। तत्तन नहीं, तत्तत बोलिए, तत्तत निवेदयन मह्यम, ऐसे इजी होगा, बोले तत्तद निवेदयेन मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। यद यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः, यद यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः, तन्निवेदयन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। तन्निवेदयेन मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। यद यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः, यद यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः, तन्निवेदयन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। तन्निवेदयेन मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। यद यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः, यद यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः, तन्निवेदयेन मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। तन्निवेदयन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। वो तत् ही है, संति करके तन हो जाता है तत् ही। वो तोड़ के देखेंगे तो तत् निकल के आएगा उसमें। निज प्रिय वस्तु को प्रदान करना श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में 11:11-41 में उक्त है। संसार में जो वस्तु सबसे अभिष्ट और जो अपने को सबसे प्रिय लगे, मतलब जिसको संसार में अच्छा माना जाता है, फॉर एग्जाम्पल कार जस्ट माना जाता है, या जो भी अच्छा माना जाता है, गुलाब जामुन तो अच्छा माना जाता है, रसमलाई तो अच्छा माना जाता है। जरूरी नहीं है कि वो वस्तु आपको अच्छी लगे, लेकिन संसार में उसको अच्छा माना जाता है, और ऑब्वियसली भगवान को देने योग्य है। कुछ लोग संसार में सिगरेट को भी अच्छा मानते हैं, लेकिन सिगरेट को नहीं देना है, भगवान थोड़ा बीड़ी लीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन संसार में जो अच्छा माना जाता है, जैसे गुलाब का फूल फॉर एग्जाम्पल, ये कौन से फूल हैं दूसरे, वाइट, रजनीगंधा। तो रजनीगंधा को कौन खराब फूल कहेगा? एक वो भी होते हैं जो कैक्टस में उगते हैं, तो उसको नहीं बोल रहे हैं। जो फूल आप समझ रहे हैं, रजनीगंधा है, गुलाब है, ये सब देख के व्यक्ति मन खुश हो जाता है, कितना सुंदर फूल है कि नहीं? तो संसार में जो अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं, इसी जगत में रह रहे हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं, वैकुंठ से लाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? जो इस जगत की वस्तुएं हैं। आप ये बताइए, आप में से किसी व्यक्ति को आलू का पराठा खराब लगता है क्या? चलो देखें किसी को दूर दूर तक,
किसी शहर में आलू का गोभी का पराठा, देसी घी में एकदम बना हुआ आलू का पराठा। दीपक प्रभु हाथ खड़ा कर रहे हैं क्या? नहीं। यू लाइक इट और नॉट? आलू के पकौड़े एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आप देख रहे हैं कि पनीर की सब्जी किसको बुरी लगती है? आई डोंट थिंक कि कोई मना करेगा, अनलेस लाइक ही हैज फैटी लीवर और समथिंग, उसको फैटी लीवर हो और उसको पता हो और उसको थोड़ा इंद्रिय संयम हो। तो आप देखिए पोहा, मैं नाम ले रहा हूं तो किसी को कोई मन में ऐसा नहीं आ रहा ना। कह रहे हैं नींद को भी अच्छा लगता है। अरे नींद कोई वस्तु थोड़ी ना भाई, मजाक करने का प्रयास करिए लेकिन मजा नहीं आया। नींद कोई वस्तु है? नींद कोई वस्तु थोड़ी ना, वस्तु बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो आप जो जगत में अच्छा मानते हैं, एक ये। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो कहाँ गया, हाँ, और जो अपने को सबसे प्रिय लगे। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि आपको बहुत अच्छी लगती हैं, विशेष रूप से अच्छी लगती हैं, तो वो वह वस्तु मुझे समर्पित कर दे, इससे वह वस्तु अनंत फल वाली हो जाती है। बड़ा मज़ेदार है। इसके एक और भी अर्थ है, अन्वय में आएगा, लेकिन ये भी एक अर्थ यहाँ से ले लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है तो मैं ये कृष्ण को दूंगा, तो क्या ये प्रेम है कि नहीं है? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि गोपाल भोग। ये क्या मतलब? एक व्यक्ति था, वो नाव में जा रहा था, रोड मतलब नाव में बैठा हुआ था, नदी क्रॉस कर रहा था, तो उसको लैया खानी थी। लैया समझते हैं? तो अब लैया को वह खाने के लिए उठा तो हवा से लैया उड़ गई, तो उसने कहा गोपाल भोग, ये गोपाल जी का भोग लग गया। समझे बात? या हम तो आंखों से देखे, आप थे उस समय कि नहीं हमको पता, डिवोटी किचन में रूह अफ़ज़ा की बोतलें धड़ बढ़ के आ रही थी। हमने कहा अरे वाह, बड़ा दयालु है, रूह अफ़ज़ा की बोतल भक्त वैष्णव की सेवा के लिए दे रहा है। देखा सबकी एक्सपायरी डेट निकल गई है, तो एक्सपायरी हो गई है इसलिए रूह अफ़ज़ा की बोतल भिजवा रहा है। तो ये भक्ति है? अपने बच्चे को भी ऐसे देगा एक्सपायर्ड बोतल? और नहीं, ये सोच रहा चलो ये कचरे में फेंकूं, कम से कम भाई वैष्णव के पेट में जाए, कम से कम कुछ पुण्य ही मिल जाए उनको। समझे बात? ये भक्ति नहीं है कि जो सड़ गई चीज़ तो चलो भाई भक्तों खिला दे, साधु खिला दे। ना, लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल्दो इस्कॉन में तो ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन कभी कभी लोग ऐसा कर दे जो खराब है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पुराना फूल है, कोई बात नहीं, चढ़ा दो। हाँ, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये प्रेम नहीं है, वो अनंत फल देने वाला नहीं। भगवान एटीट्यूड देख रहे हैं आपके मन में क्या रहा है। अरे नारियल का वोटेवर क्या वाटर, नारियल वाटर बोलते हैं ना, कोकोनट वाटर कितना अच्छा है। उस वस्तु के मूल्य की मतलब मूल्य नहीं है, आपको लग रहा है ना वो अच्छा है, तो भगवान को समर्पित कीजिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। यानी कि अगर आपने एक लड्डू लिया और वो भगवान के लिए बनाया, भगवान को अर्पण किया, अब वो लौट के कितना आ रहा है, वो अनंत फल देकर के आ रहा है। वो ध्यान दीजिए कि मात्रा पे निर्भर नहीं करता है, चाहे वो छोटा लड्डू हो चाहे वो बड़ा लड्डू हो, उसका फल जो है वो अनंत ही होगा। नाउ आफ्टर हियरिंग दिस, हु विल नॉट ऑफर हिज फूड टू कृष्णा? अच्छा, एक बात और भी है, इसका एक और अर्थ भी है, जो भगवान को प्रिय लगे और जो मुझको प्रिय लगे। जो मुझको प्रिय लगता है या जो भगवान को प्रिय लगता है। देखिए इसमें एक शब्द है ना, च भी है ना, चकार से बोला, चकार कहाँ गया? च, यत च यहाँ पे जो आ रहा है वो कह रहा है कि इसका मतलब है कि जो भगवान को प्रिय लगे। अब ये तो बहुत आसान है, भगवान को जो प्रिय लगता है वो तो और सस्ती चीज़ है। तुलसी भगवान को प्रिय लगती है कि नहीं? वो कितनी प्रिय लगती है वो कल की क्लास में समझाएंगे आपको। तुलसी जी के सामने तो सारे फूल अब कुछ है ही, भगवान गिनते ही नहीं है। हम लोग वैकुंठ का वर्णन सुन चुके, तो किसके घर के आसपास तुलसी नहीं? कोई साइबेरिया में रह रहा है क्या? साइबेरिया में से तो क्लास सुन नहीं रहा है। किसने आज तुलसी अर्पण करी? रेज योर हैंड्स। एक वेदवादिनी, मैंने, आपने। आप तो गृहस्थी में, आप लोगों को तो डेटी वर्शिप करना ही नहीं होता, आप सब भजनानंदी साधु है ना। बैग में रखिए, अच्छा लेके जाएंगे तो ठीक है, करेंगे। करण चौधरी प्रभु ने माता जी, सॉरी ठीक है। रितु शर्मा माता जी आपने करी, ओके, कुछ लोगों ने करी। रुक्मणी माता जी नहीं करी, उनके घर में सूखा पड़ा हुआ है तुलसी नहीं है। प्रियंका माता जी, रंजना माता जी आपने भी नहीं करी, तुलसी करी ना? क्या करें, प्रभु जी के कुछ इनकम नहीं हो रही है, इसलिए तुलसी का पौधा भी नहीं उगा पा रहे हैं है ना। करी थी, देखो नहीं करेंगे तो आज पूछ कर गाली देंगे कि इतना भी कंजूसी करते हैं। क्षमा कीजिएगा, बट दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो तुलसी, एक तुलसी लग रहा है लेकिन उसका रिजल्ट जो आ रहा है ना वो अनंत है।
ऑफर करी है, अच्छी, बड़ी अच्छी बात है। जो चलिए तुलसी मान लिया कि बहुत महंगी है, नहीं दिख रही है, हम बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि हमारे घर के पीछे भी तुलसी है। लेकिन एक मन में भय था कि अरे अगर बगल में मकान बन गया तो कैसे लेंगे, तो देखा सामने भी तुलसी है। अभी हम बाहर गए थे, उस तरफ से गए रास्ते में, तो खूब तुलसी लगी हुई, सब लोगों ने गमले में लगा रखी, जहाँ से चाहो वहाँ से तोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुलसी पार्क बड़ा अच्छा एरिया है, यहाँ पे तुलसी वन में रह रहे ऐसा लग रहा है, चैतन्य विहार। सो एनीवेज, तो तुलसी तो एकदम सस्ती चीज है, सस्ती मतलब हर जगह उपलब्ध है। कालिया कृष्ण करेंगे कभी तुलसी अर्पण ना? किए कि नहीं किया आज? हाँ, आज क्या एकादशी है जो करना है। इसमें लिखा है कि दिन के हिसाब से अनंत फल मिलेगा। क्या जरूरत है, 16 माला हो तो गई है, और क्या तुलसी करें? और हमको गौड़े मठ में खाना मिल तो रहा है, हमें कुछ करने की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं करेंगे हम, जो करना है सब बाकी लोग करें। फूल दे रहे हैं तो तुलसी क्यों दें? इतना सेवा करेंगे, तुलसी के संग एक तुलसी बोलना पड़ेगा, मतलब अरे रास्ते में जाओ भाई, कितनी तुलसी लगी, तोड़ लीजिए तुलसी, कोई मना नहीं करेगा। तुलसी तोड़ने के लिए कोई मना नहीं करता, फूल तोड़ने के लिए भले कोई मना कर दे। एक पत्ती तुलसी की आप तोड़ ली, एक पत्ती की बात कर रहा हूं मैं, पूरे गुच्छे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे गार्लैंड की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ इज नॉट क्वांटिटी। भगवान हर चीज को अनंत बनाते हैं। मैं इसी श्लोक को समझाता रहूंगा जब तक समझ में नहीं आएगा किसी के। दिस इज वेरी अमेजिंग। और एक बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए। अब पॉइंट इज, चलो तुलसी और जल, अब ये कह दीजिए कि जल भी अवेलेबल नहीं है, तो आप देखेंगे पत्रम पुष्पम, एक फूल, फलम तोयम, ये भगवान आपसे मांग रहे हैं, मतलब एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं कि ये 4 चीजें हमको अच्छी लगती हैं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई हाथ नीचे कर दीजिए, दर्द हो रहा होगा था, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि दिस इज वेरी अमेजिंग ना। चौ से ये इंगित हुआ कि आपको भले तुलसी ना अच्छी लगती हो, लेकिन भगवान को तो अच्छी लगती है। भोग के साथ तुलसी दल अर्पण करते हैं, हाँ, तो ये भी अच्छा है अगर भोग लगाते हैं तो। पॉइंट इज दैट कि उसका लाभ जो है वो अनंत है। जो तुलसी आपको मिलेगी रिटर्न में या साथ पालिए तो वो अनंत लाभ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि मान लीजिए आपके घर में कोई है जो अर्पण नहीं करता है, उसको आपने अर्पित वस्तु दी, तो क्या किया आपने? उसको अनंत लाभ दिया। डज दैट मेक सेंस? अनंत्याय मतलब बेसिकली, अनंत्याय का मतलब है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति कराने का शक्ति उसमें है। कहीं तो हम पढ़ रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का प्रवचन हुआ था इधर कहीं, हरे कृष्णा क्या था, ऑर्चिड ने इस तरफ था, नहीं था वो बहुत पहले, वो मेरे ख्याल से शायद वन ऑफ द लास्ट क्लासेस महाराज, उसके बाद बोले नहीं बहुत ज़्यादा समथिंग। तो मैं उसमें गया था, तो वहीं पे कहीं पे लिखा हुआ था कि भगवान को अर्पित एक कण भी वो अणु बम के समान बन जाता है। लाइक दैट। तो भक्तों अपने घर में, जैसे आपके बच्चों को कुछ प्रिय हो, बड़ी अच्छी बात है, तो वो अच्छी वस्तु होनी चाहिए और वो भगवान को अर्पण कर दीजिए, फिर बच्चों को खिलाइए, अनंत लाभ प्राप्त करेंगे बच्चे। हमको ये श्लोक बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या प्रमाण है कि अनंत लाभ मिलेगा? भले हमको ना महसूस हो रहा, क्या प्रमाण है? ये श्लोक प्रमाण है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो अनंत हैं वो जानते हैं कि क्या लाभ है उसमें। दिस इज वेरी एनकरेजिंग। अब आप सोचिए कि कोई भोजन को भगवान को अर्पण ना करे तो कितना नुकसान खा रहा है। और कोई मुझसे पूछे, प्रभु जी प्याज लहसुन खाने से कोई अपराध तो नहीं है ना? अब देखिए, हमें मुनि का व्रत पालन करना है, इसलिए अहिंसा का व्रत लेना होता है, नहीं तो हम एटलीस्ट वाणी से तो हिंसा कर देते कि, और जो बोला, जो गाली हम लोग को लाउड है बोलना, वो सब बोल देते कि बेवकूफ, एटलीस्ट बेवकूफ तो बोल ही देते। और भी कुछ एक आध दो जो है उसको चला देते कि अरे अक्ल है कि नहीं आपके पास? कितना बड़ा लाभ है। ठीक है, तो ये तो हम बोल दिए। अब एक और बात इसमें है, मान लो कोई एकदम कंजूस कुछ नहीं कर पा रहा है, तो भगवान को एक और चीज बड़ी अच्छी लगती है। क्या? यज्ञ नाम जप यज्ञ। उसमें मुझे जप बड़ा अच्छा लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिससे, वैसे तो खैर ये वस्तु नहीं है इस तरह से, मेरा ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है, ऐसे तो वस्तु हैं, भगवान है, लेकिन हम उसको एक्चुअली महामंत्र में नहीं लेके जाना चाहते, हम वस्तुओं पे लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वस्तु भगवान को दे रहे तो भगवान कुछ गिनते ही नहीं है। और इसका एक बहुत सीक्रेट है। जैसे मैं अभी भगवान को हम तुलसी अर्पण करते हैं, तुलसी की माला मंदिर में जाते हैं, तो कई दिन से हम सोच रहे थे गुलाब की माला बहुत अच्छी है,
फिर नहीं छोड़ो काका, गुलाब की माला बहुत अच्छी है, नहीं छोड़ो, गुलाब की माला अच्छी है, नहीं छोड़ो। 3-4 दिन से मैं सोच रहा था। फिर मैंने कल एक भक्त को कहा, यार तुम्हारी साधना ढीली चल रही है, ऐसा करो तुम हमको 4,500 रुपये ट्रांसफ़र करो। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा चलो तुम ट्रांसफ़र करो, तुम्हारे नाम से महीने भर हम चढ़ाएंगे भगवान को। तो आज हम इसको हम यहाँ भी चढ़ाए माला लेकर के, और वहाँ भी उनको चढ़ाए, उनको कुछ लाभ मिले। नहीं साधन भजन कर पा रहे तो कम से कम कुछ भगवान के आशीर्वाद मिले, क्योंकि तो संकल्प से चलता है। हमने कहा भगवान उधर भेज दीजिएगा साधना ठीक हो जाए, थोड़ी साधना ठीक हो जाए उसकी। एंड इट वर्क्स। लेट्स सी, आई विल डू एन अनुष्ठान फॉर 1 month, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस इज वेरी पावरफुल। ये सब बातें बहुत सूक्ष्म हैं भाई। मैं तो अपना पैसा नहीं लगा रहा हूँ, पैसा वो लगा रहे हैं, हम तो खाली हाथ लगा रहे हैं हम तो थोड़ा हाथ लगा रहे हैं, हाथ से, यू नो दैट मीनिंग, हाथ लगा रहे हैं हल्का सा, पुश कर भाई ले इधर चला जाए। बट व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि मुझे ये माला अच्छी लगी। आप ये ध्यान दीजिए कि ऐसी माला कभी ना चढ़ाएं जिसमें फूल सड़ रहे हों। कभी कभी वो जो माला वाले हैं वो आपको सस्ते में दे देंगे जो फूल थोड़ा गल रहे होते हैं। दैट इज नॉट भक्ति एट ऑल, दैट इज नॉट भक्ति एट ऑल। प्रभुपाद जी को उनके किसी शिष्य ने कुछ खराब सी सूखी सी माला दे दी। ही वाज एंग्री, से दे डोंट ऑफर ए स्पिरिचुअल मास्टर अ माला लाइक दिस। आप समझने का प्रयास कीजिए क्यों अनंत लाभ मिल रहा है। क्योंकि जिस वस्तु को हम उपादेय अत्यंत अच्छी मान रहे हैं वो भगवान को दे रहे हैं, है कि नहीं? चाहे वो पानी दे रहे हो, जो कुछ भी दे रहे हो, देखना चाहिए कि वो पवित्र होना चाहिए, वो गंदा नहीं हो। आप समझ रहे इस बात को कि क्या उस पानी को आप पीना चाहेंगे? क्या वो आपको अच्छा लग रहा है? दैट्स माय पॉइंट। क्या वो आपको अच्छा लग रहा है? इसीलिए जब इवन भोग भी भगवान को अर्पण कर रहे हैं, संभव हो तो देखने में भी सुंदर लगना चाहिए। यू रिमेंबर ऑन दैट डे यू मेड सो मेनी थिंग्स, और उसका बड़ी खुश थी कि देखो भगवान जी को मैंने कैसा सुंदर सा दिया, बस आई एम गिविंग। यू फील हैप्पी। यहाँ पे भी और बाकी तो आगे अनंत लाभ मिलेगा। और जो कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, बी केयरफुल इन डीलिंग विद सच अ पर्सन। कोई भी व्यक्ति कर रहा हो जिस प्रकार से भगवान को अच्छी अच्छी वस्तुएं देने का प्रयास कर रहा है। वो पूजा वाला घी नहीं होना चाहिए 250 रुपए किलो, समझे ना, जो नॉन एडिबल हो। लेकिन भगवान तो भगवान तो केवल देखेंगे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम एक भक्त को बोले, वो काफी संपन्न है, और वो बोले कि आप चढ़ाइए तुलसी जी की माला रोज, मतलब रोज 150 रुपये खर्च करूं। 150 रुपये में आपको अनंत लाभ मिल रहा है तो सस्ता है कि महंगा है? और आदमी कहाँ कहाँ खर्च करता है वो। अब मैं किसी को पूछूं कि बुलेट जो है वो इकोनॉमिकल है क्या? बुलेट तो बहुत पैसा खर्च पेट्रोल पीती है ना वो, आनी और। तो बुलेट को पेट्रोल ऑफर करके क्या कोई अनंत लाभ मिलेगा? आप बताइए। वृंदावन में तो ई बाइक से काम चल जाता है, खरीद लो ई बाइक, पैसे बचा लो, वो पैसे लगा दो आप। हमारे कितने 400 रुपये हो, 400 रुपये खर्च होते हैं हमारे महीने के। खूब घुमाते इधर से। हमारे कल्याण कृष्ण लोग कहते हैं ले जाओ यहाँ ले जाओ, गोवर्धन ले जाओ, यहाँ से कहीं घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पैसे बचा कर भगवान की सेवा में लगा दो। कह रहे हैं पैसा सबको अच्छा लगता है ना प्रभु जी। हाँ तो ठीक है, वो भी लगाइए, वो भी लगाइए, वो अच्छा है। गौर निताई और जगन्नाथ जी को अलग अलग फल चढ़ाना होगा क्या, या एक ही रोज चढ़ाती हूँ, इतने पैसे नहीं है? हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो सब उसमें शेयर कर लेंगे जगन्नाथ जी की ये पत्ती तुम्हारी, गौर निताई कहेंगे ये वाली पत्ती मेरी कोई दिक्कत नहीं। 150 की एक तुलसी माला आती है या तीन आती है? खरीदना दुकान लगानी है क्या आपको? अलग अलग लोगों को आइडिया आ रहा है। और कुछ कहना चाहते हैं? राधा शर्मा देखिए, कई बार वस्तु इतनी सिंपल होती है कि लगता है कि एक दिन छोड़ भी नहीं दी तो क्या है। हाँ, ये अच्छी बात उन्होंने बोली कि बहुत सिंपल सा भक्ति का अंग लगता है भगवान को, जल देना, पानी देना, जो भी कुछ देना। आज नहीं किया तो क्या। तो ये श्लोक तो देखिए, ये श्लोक मत। अच्छा, कितने लोग इस श्लोक को भूल जाएंगे? जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, देख ले कौन कौन यहाँ पहले से प्लानिंग कर लिया है कि श्लोक को भूल जाएंगे। तो ये श्लोक आप अपने कहीं मेमोरी में, कहीं रजिस्टर में, कहीं पे रजिस्टर कर लिख दीजिए। इसको प्रिंट आउट लगा लीजिए, हाथ से लिख लीजिए, अपने किचन में रख दीजिए। एवरी टाइम यू आर मेकिंग ऑफरिंग टू कृष्णा, यू आर गेटिंग अनलिमिटेड बेनिफिट। इतना तो समझ लेना चाहिए। और इसी बात को
अद्वैताचार्य जी कहे महाप्रभु को मेरे दोनों हाथ सफल हो गए, मैं आपके लिए भोजन बना सका। और ये समझ लीजिए कि भगवान जो घर में हैं वो बिल्कुल भगवान ही है। प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये भी शास्त्र बोल रहा है। तो हम लोग मंदिर भी जाते हैं तो मूर्ति देखने नहीं जाते हैं, हम लोग ईश्वर को देखने जाते हैं, भगवान को देखने जाते हैं। और हमको ना समझ में आता तो ईश्वर को समझ में आ रहा है ना, वो तो जानते हैं कि वो प्रतिमा नहीं है। इज इट नॉट? आई होप यूर गेटिंग ऑल दिस पॉइंट्स। एक निवेदन है कि जब भी आप लोग जो लोग इस्कॉन के मंदिरों से दूर रहते हैं, जब भी मंदिर में जाएं, अगर रोज नहीं जा पाते हैं, यू टेक समथिंग टू ऑफर टू कृष्णा, एटलीस्ट अ गार्लैंड। मोस्ट ऑफ द टेम्पल के, इस्कॉन वृंदावन की बात करें तो बिल्कुल बाहर ही मिल जाती है। 50 रुपए की बहुत ज़्यादा है। और तुम्हारे बच्चा जो आइसक्रीम खा गया वो उसको नहीं बोलते अरे मेरा बेटा और खाएगा क्या, और चॉकलेट खाएगा क्या। ठीक है। लोक में मतलब जगत में यत यत जो वस्तु, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक भगवान बोल रहे हो, इष्टतमम सबसे अच्छी लगती है, यत च आत्मना, और जो अपने को अति प्रियम सबसे प्रिय लगे। मतलब जो लोक में अच्छी मानी जाती है वो अर्पण करे, या जो अपने को अच्छी लगती है वो अर्पण करे। अब जैसे मान लीजिए हमारे काले कृष्ण वो करेले का जूस अच्छा लगता है, कितना अच्छा वस्तु, ये लो कृष्ण आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, देन ऑल्सो। कुछ चीज़ें ये भी हैं कि जो भगवान को प्रिय लगते हैं, चाव से यहाँ पे ले लेना चाहिए, भगवान को प्रिय लगे। जैसे सभी माताओं से निवेदन है कि साग बनाना सीख जाइए। गौरांग महाप्रभु को साग बहुत अच्छा लगता है, लाफड़ा बहुत अच्छा, लफड़ा नहीं है वो, लाफड़ा, ये बंगाली डिश, ही लव्स इट, ही वेरी। कृष्ण को दही भात अच्छा लगता है। हमारे घर में चलिए कम से कम दही मिलट तो बन सकता है, वेदवादी कभी कभी तो बना देना चाहिए। और उनको कौन सा अचार था, नींबू का अचार ब्रह्म विभोन लीला में चला था, हमारे घर में वो भी नहीं है, प्लीज स्टार्ट दैट। तो नींबू का अचार था भगवान के हाथ में, वो भी बाएं हाथ में। और टैट का अचार, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कृष्णा लाइक्स। बाकी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ लीजिए क्या क्या महाप्रभु खाते हैं, तो वो भी चलता है। मोचा घंटी की सब्जी, हाँ वो सब भी आता है, बोले जा रही हैं। मोचा घंटी की सब्जी, मोचा होता क्या है बताइए? वार्षवानी में माता जी कभी जिंदगी में बनाई है मोचा? केले का फूल बनाई है, वो तो ठीक है बनाई है आप, बस ये खाली शास्त्र बोलना जानती है, शास्त्र को बनाना कुछ नहीं है। केले का फूल भी बनता है, अरे केले का फूल ही नहीं बनता है, केले का तना भी बनता है। खाए कभी इसको, केले के तने की सब्जी, वो सब बनती बंगाली, हम लोग खाए थे, बहुत टेस्टी होती है। बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ये सब मतलब ठीक है, आप दाल चावल भी वन खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट पॉइंट इज समटाइम्स यू मेक समथिंग विच कृष्ण लाइक्स आल्सो, लाइक स्पेसिफिक। अब देखिए इससे ये भी ऐसे सूचित हो रहा है कि भाई पिज्ज़ा का तो बड़ा प्रसिद्धि है, तो पिज्ज़ा भी अर्पण कर सकते हैं क्योंकि सब लोक में तो पिज्ज़ा बड़ा अच्छा माना जाता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ये है, पिज्ज़ा और पास्ता तो एकदम वैकुंठ का रास्ता हो गया, क्योंकि भाई लोक में तो प्रसिद्ध है ना, ये बड़े बड़े चाउमीन जो सब स्टोर चल रहे हैं तो वो भी अर्पण कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट हैज टू बी विद इन द रेंज ऑफ ऑफरिंग। तो 3 चीज, आपको प्रिय लगे या लोक में प्रिय लगे और भगवान को प्रिय लगे, इन तीनों में से कोई चीज दे सकते हैं। भगवान को प्रिय तो बहुत सिंपल चीज है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चीज प्रिय है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोले कि हम तुम्हारे घर आएंगे कुछ खिलाएंगे, तो वो जो बोले वो खिलाएंगे, तो प्रेम होगा कि नहीं होगा? तो भगवान तो नहीं कह रहे हैं मटनम चिकनम प्याजम लहसुनम, तो उनको सब पसंद नहीं आता है, वो सब नहीं देना होता। पत्र पुष्प फल तो है। तो देखिए मैं एक बात थोड़ा समझा दूं, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब तक आप एक स्पेसिफिक चीज नहीं बनाएंगे तब तक आपको लाभ नहीं होगा, इवन इफ यू ऑफर वाटर। ठीक है। तत्त वह वस्तु मह्यम निवेदयेत, मुझे समर्पित कर दे, इससे तत् यानी वह वस्तु अनंत्याय अनंत फल वाली कल्पति यानी हो जाती है। देखिए एक बात हमको अपने भक्ति के जीवन में बिल्कुल याद रखनी है, और वो ये है शास्त्रीय श्रद्धा। हम कुछ नहीं देख सकते, जो शास्त्र में लिखा है वो एकदम सत्य है, इस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। कह रहे हैं हर एक के लिए अलग अलग गार्लैंड लेना होता है, लाइक फॉर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा नीड 4, सो लाइक दिस। नहीं ऐसा नहीं है, हम तो 3 ऑल्टर है तो इसका से 3 गार्लैंड दे देते हैं, और आपके पास पैसा तो और दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? 6 दे दीजिए, 7 दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है?
बट वी मस्ट गिव। जैसे भी हम लोग बरसाना गए थे तो वहाँ भी हम लोगों ने भगवान को माला अर्पण किया। पहले मैं नहीं करता था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। पहले कभी जाता था, अरे यार क्या ये लोग तो बेच रहे हैं, खा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो 50 रुपये सब कुछ तो उसमें लगा रहा है ना, वो माला बना रहा है, सब फूल ला रहा है, वो आप करना चाहिए। मेरे पास पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है प्रभु जी, पर मैं मंदिर में गौर निताई के कपड़े ड्रेसेस स्टिचिंग करती हूँ। हाँ तो अच्छी बात है, तो भगवान को देना चाहिए, क्या दिक्कत है। और कुछ कमेंट नहीं। सो आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट, एंड दिस पॉइंट यू मस्ट गेट। सभी लोगों को ये समझना चाहिए और सबको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यद यद, स्पष्ट श्लोक फिर भी बोलता हूँ, यद यद इष्टतमम लोके, जो जो वस्तु इस लोक में इष्टतम सबसे अच्छी मानी जाती है, इसकी इच्छा की जानी चाहिए। यद च अति प्रियम आत्मनः, और जो भगवान को च से और यह खुद को अति प्रिय लगती हो, तत् निवेदयन मह्यम, उसको मुझको निवेदित करे, तद अनंताय कल्पते, वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। जैसे हमारे पास भगवान को देने के लिए बहुत सारे इत्र हैं, अत्र बोलते हैं, सुगंधित ऑयल। आज केवड़ा देता हूँ, सुनो, इन माई माइंड इट इज देयर कि दिस इज वेरी नाइस, सारे नाइस ही हैं, खराब तो कुछ भी नहीं है। आज एम्बर देंगे, समझ रहे हैं, आज रजनीगंधा है, ऐसा कुछ देंगे। सो नाउ वो जो एप्लीकेशन है भगवान के ऊपर, वो अनंत फल देने वाला हो जाता है। आप देखो कि जो भौतिकतावादी होते हैं, उनके होते हैं ना 4-5 परफ्यूम होते हैं, आज ये लगाएंगे, आज वो लगाएंगे, ऐसा करते, तो वो नरक के रास्ते में जा रहे हैं। लेकिन अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जो देह बिल्कुल बदबूदार है उसको खुशबू देने में कितना उत्साह लगता है लोगों को, है ना। लेकिन जो भगवान का सच्चिदानंद देह है उसको देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर तो शास्त्र ज्ञान ना होने से बड़ा नुकसान लोग खा रहे हैं। दुर्गम संगमनी, चकार से मेरा प्रिय जानना होगा, अर्थात जो जो वस्तु अपना प्रिय हो एवं मेरा प्रिय हो उसको निवेदन मुझको करे। या तो अपने को प्रिय हो या भगवान को प्रिय हो या दोनों को प्रिय हो। भाई दही भात तो मैं समझता हूँ सबको अच्छा लगता होगा, कोई ऐसा भी है जिसको दही भात अच्छा ना लगता हो? मिल जाएगा तो चाप देंगे। तो दही भात आपको भी अच्छा लगता है और भगवान को भी अच्छा लगता है, आपको पता, तो ये अर्पण कर देना चाहिए। या दही मिलेट, इफ यू आर नॉट, दही अम्बली, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऑब्वियसली भगवान को अम्बली पता नहीं कैसी लगती है, लेकिन लाइक दैट। दिस इज वेरी नाइस श्लोक। फिर से एक बार बोलिए, यद यद इष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः, यद यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः, तन्निवेदयन् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। तत्तन्निवेदनं मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। ये आप देख सकते हैं कि केवल एक श्लोक शास्त्र का समझ गए तो बस भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त। जस्ट वन श्लोक का। तो वार्षभानुवी माता जी, ये श्लोक याद रहेगा, अर्थ तो याद रहेगा ना, और ना अगर लगे भूल रहे हैं तो फिर याद कर लीजिएगा, 11-11-41 कहीं लिख लीजिए, छाप लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल याद कर लीजिए। अथ तदर्थे अखिल चेष्टतम, अब यहाँ वर्णन करेंगे भगवान के लिए अपनी सारी चेष्टाओं को करना। यथा पांचरात्र, देखिए पंचरात्र का मतलब समझ लीजिए। पंचरात्र में 5 रात्रियों के लिए नारद जी को भगवान नारायण ने भक्ति का उपदेश दिया था, उसको संकलन किया गया, उसको यहाँ पे पंचरात्र के बारे में कहा गया। उसी को पंचरात्र की विधि भी कहते हैं, डेटी वर्शिप की। तो यहाँ पर भगवान नारद जी को कह रहे हैं, लौकिकी वैदिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने, 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 हरि सेवानुकूलैव सा कार्या भक्तिमिच्छता, हरि सेवानुकूलैव सा कार्या भक्तिमिच्छता, लौकिकी वैदिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने, लौकिकी वैदिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने, हरि सेवानुकूलैव सा कार्या भक्तिमिच्छता, हरि सेवानुकूलैव सा कार्या भक्तिमिच्छता। श्री हरि के लिए समस्त चेष्टा करना पंचरात्र में कहा गया है। ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग में कर्म करके फल को भगवान को समर्पण करते हैं। यहाँ सारी क्रियाएं ही भगवान के लिए की जा रही, ध्यान देना होगा।
मुनि नारद, लौकिक वैदिक जो कुछ क्रिया मनुष्य समाज में प्रचलित हैं, भक्ति प्राप्त करना चाहे तो उन सब का आचरण श्री हरि की सेवा के अनुकूल रूप से करे। मैं इस मामले में क्लियर नहीं हूँ कि ये बोल कौन रहा है। वैसे तो देखिए पंचरात्र जो हम सुने हैं वो नारद मतलब उसके बारे में सुने, भगवान नारायण ने नारद जी को बोला है। लेकिन हाथ क्यों खड़ा हो गया भाई? लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये श्लोक भगवान बोले हैं, क्योंकि भगवान ऐसे थर्ड पर्सन अपने को क्यों बोलेंगे। बट तो अब ये हम इस मामले में हमको नहीं पता कि क्या कौन बोला है, लेकिन नारद जी को बोला कि इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ पे। मुनि नारद, लौकिकी, लौकिक मतलब जो लोक में प्रचलित है, वैदिकी वापी या वैदिक भी, या क्रिया जो कुछ क्रिया मनुष्य समाज में प्रचलित है, भक्ति में इच्छता, भक्ति प्राप्त करना चाहे तो सा कार्य उन सब का आचरण हरि सेवानुकूल एवं श्री हरि की सेवा के अनुकूल रूप से करे। मतलब ये कि उन्हीं वैदिक या लौकिक क्रियाओं को स्वीकार करे जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं, अन्यथा ना करे, ये अर्थ हुआ। ठीक है, हम किसी क्रिया का नाम नहीं ले रहे हैं। इतना विवेक होना चाहिए कि इस क्रिया को करने से क्या मुझे भक्ति में कुछ सहायता प्राप्त होगी, क्या ये भक्ति के अनुकूल है तो कर सकता है, नहीं तो मत करे। इतनी बात बोल रहे हैं यहाँ पे, इसकी कोई टीका नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अथ शरणापत्ति, भगवान की शरणापत्ति क्या होती है। तथा यथा हरि भक्ति विलास से, हरि भक्ति विलास में बड़ा सुंदर है। तवास्मिति वदन वाचा तथैव मनसा विदन, तवास्मीति वदन् वाचा तथैव मनसा विदन्, तत्स्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः, तत्स्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः, तवास्मीति वदन् वाचा तथैव मनसा विदन्, तवास्मिति वदन वाचा तथैव मनसा विदन, तत्स्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः, तत्स्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शरणागतः। कौन शरणागत है जरा देखिए। हरिभक्ति विलास में शरणापत्ति का वर्णन इस प्रकार है, ये 52वां अंग है भक्ति का। जो मुख से कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, लेकिन केवल मुख से नहीं, मन में भी इसी प्रकार का अभिमान रखता है कि मैं भगवान का हूं, एवं शरीर से भगवत स्थान का आश्रय करता है, मतलब या तो मंदिर में रहता है या धाम में रहता है, और इस प्रकार आनंद का अनुभव करता है, वही शरणागत है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जो थोड़ा सा भी विवेकी हैं तो वो इस प्रकार से वो समझ सकते हैं कि अगर ऐसी व्यवस्था भगवान की करी हुई है कि उसको अब भक्ति ही करने का मौका मिल रहा है, तो ये सीधे भगवान की व्यवस्था है। अब देखिए, जो लोग धाम में रह रहे हैं वो तो उसमें कोई मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, उन्हें तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए कि सीधे भगवान की इच्छा है, नहीं तो आप रह नहीं सकते थे यहाँ पे। केवल पैसे से कोई वृंदावन में नहीं रह सकता है। एक माता जी थी, खरीदी मकान, फिर बेच के चल दी, 2 साल रखी फ्लैट को, फिर रह नहीं पाए, चल गई वापस, बैठ के चले गए। यहाँ पे कभी कभी लोग फ्लैट खरीद लेते हैं। रामकृष्ण प्रभु बता रहे थे, जो राहुल प्रभु पहले थे, कि वो कोई माता जी केशव कुंज में रहती हैं, उनके मकान मालिक ने बोला था कि कुछ समय के लिए दे रहे हैं, फिर खाली कर देंगे। 36 साल हो गए, आज तक वो उसी में रह रही किराए पे। वो व्यक्ति एक, यानी कि इट सीम्स लाइक यू कभी नहीं आ पाया आज तक, इट सीम्स लाइक। फिर तो ये जो लोग धाम में रह रहे हैं उनको ये भावना रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए कि भगवान आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। और मान लीजिए कोई धाम में नहीं भी रह पा रहा है, तब भी स्मरण करना चाहिए, भाई हैं तो भगवान के ही हम, तो स्मरण करना चाहिए कि भगवान मैं आपका हूं। बोलना चाहिए आपका हूं, मन में भी ऐसा अभिमान रखना चाहिए। आज मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, जो कुछ भी कर पा रहा हूँ आपकी कृपा से। मान लीजिए हम कुछ धन अर्जन भी कर रहे हैं, ठीक है, भगवान आप शक्ति दे रहे हो, बुद्धि दे रहे हो, तो मैं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो क्या कर लेता। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप ऐसा भाव नहीं रख सकते। ये भी तो भक्त सोच सकते हैं कि भगवान हमको ऐसी नौकरी में नहीं डाले हैं कि हम भक्ति कर ही ना पाए। कुछ है ना बात, कुछ तो अनुग्रह है ना भगवान का। भगवान का अनुग्रह है तभी तो इस क्लास में है, तभी तो आप जब कर पा रहे हैं, नहीं तो समय बहुत कुछ कर रहे होते। ऐसे भी हम भक्तों को जानते हैं कि 8 से लेकर के 9 बजे तक सेवा है, कमा रहे हैं 1,60,000 रुपए, लेकिन सुबह 8 से लेकर के रात के 9 बजे तक
पहले दोनों क्लास को खा गई वो क्लास, ओ सर वो जॉब। और अमेजिंग बात है कि छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्वालिफाइड होता है, ऐसा नहीं कि कहीं और जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा मती है कि वो ना इससे कम में कैसे चलेगा। 1,60,000 में तो खाना आता ही है ना एक आदमी का, इतना तो लग ही जाता होगा, वेद बात नहीं। 2 लोगों का 1,60,000 नहीं लगता। मदन मोहन नहीं लगता खाने का 1,60,000 रुपये भारत में, नहीं लगता। रहने का, अरे खुद का घर है भाई। अब तब लोग ये है ना, ये भगवान की कृपा ही नहीं है ना, एटलीस्ट अभी तो कृपा नहीं है, दिख रहा है कि उसमें उसको प्रेरित कर रहे हैं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो काम करने। और ये एक अमेजिंग बात है कि जब आदमी काम करता है तो सोचता है मैं अगर यहाँ काम नहीं करूंगा और इतना काम नहीं करूंगा तो जी ही नहीं सकता। आज जब मैं लौट रहा था तो मुझे बात याद आ रही थी, एक्चुअली आर लिविंग इन आवर माइंड, हम अपने मन में जी रहे होते हैं। मन अब एक संसार का निर्माण कर देता है कि इतना करना, इससे कम तो चलेगा नहीं, इससे कम तो चलेगा ही नहीं। तो ये हम तो बहुत भगवान की कृपा मानते हैं भाई, एकदम इस श्लोक से हम बड़े आनंद में थे सुनकर। हाँ ये बात तो है, कृष्णा इज वेरी मच मर्सीफुल, कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। तवास्मि इति वाचा वदन, मैं आपका हूं ऐसा वाणी से कहता है। अब एक प्रश्न है कि कहने की क्या जरूरत है, हम तो हैं भगवान के। अब देखिए ये तो है ही ना कि अगर कोई लड़का लड़की प्रेम करते तो लड़की सुनना चाहती है लड़के से कि आई लव यू। मान लो प्रेम करता भी हो तब भी मुख से बोलना जरूरी होता है 10-5 बार कि आई लव यू, आई रियली लव यू, आई ओनली लव यू, आई लव यू द मोस्ट। ऐसा बोलना होता तब उसको विश्वास होता है। तो ये प्रश्न किया गया था परम पूज्य राधानाथ महाराज से कि महाराज भगवान को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, भगवान तो सब जानते हैं। तो महाराज ने कहा फिर तो कुछ भी करने की क्या जरूरत है, कुछ भी मत करिए भगवान के लिए, बट व्हेन यू डू दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। और यही बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भगवान के सामने जाएं तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बोलना चाहिए भगवान हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं, वी आर इन अ शेल्टर, प्लीज प्रोटेक्ट मी। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है चेतना का प्रोटेक्शन भाई साहब। भगवान हमारी चेतना आपसे अलग नहीं जाए, हमारा 1 सेकंड के लिए भी हम आपकी सेवा से अलग नहीं हो पूरे दिन में। केवल 1 दिन के लिए प्रार्थना करिए, और जब पूरी हो जाएगी तब को लगेगा हाँ ये तो पूरी कर देते यार, ये तो सुन लेते हैं, somehow that he listens also। वैसे भी वो चाहते हैं कि आप सेवा में लगे रहिए, जो आप मांगेंगे तो क्या कहें हट सेवा क्यों मांग रहा है। He already wants to give this benediction, is it not? Ask him a benediction which he already wants to give। प्लीज ये प्रार्थना रोज अपना 16 माला या सुबह कभी भी करिए भगवान के सामने, भगवान हमको माया से बचाइए, हम अपनी सेवा में लगाए रखिए। केवल 1 दिन, ज्यादा नहीं मांग रहा, आज के बस केवल आज। और समाहोदर ऐसा हुआ कि आप रात तक सोते समय तक भगवान की सेवा में लगे रहे, भगवान कल तो पूरा किया आज फिर से पूरी कर दीजिए। यू हैव ओनली सम फ्यू डेज टू लिव, नॉट मैनी ईयर्स। आपका हूं मैं, आपका हूं। तथाएव मनसा विदन, उसी प्रकार मन से अभिमान रखता है। तन्वा तत्स्थान माश्रिता, एवं शरीर से भगवत स्थान का आश्रय करता है तो मोदते, और इस प्रकार आनंद का अनुभव करता है तो शरणागत, वही शरणागत है। अब एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि मान लीजिए फीलिंग ना आए प्रभु जी, तब क्या करें? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब जप करेंगे अच्छे से, एटलीस्ट अच्छे से जप करेंगे, ना खूब कर पाओ 16 माला भी नियमित रूप से अच्छे से करेंगे, भगवान की बात सुनेंगे तो धीरे धीरे ये फीलिंग्स आने लगती हैं, जो कि हमारी जेन्युइन फीलिंग्स हैं कि हम भगवान के हैं। ये बात है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ठीक है। ओके, अब इसका प्रमाण नारसिंह पुराण से, श्री नारसिंह के मेरे पीछे बोलिए। यहां ये प्रमाण मिलेगा कि जब कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं आपकी शरण में हूं तो भगवान सुनते हैं, एंड ही रेसिप्रोकेट्स। कैसे रेसिप्रोकेट करते देखते हैं। त्वाम प्रपन्नोस्मि शरणम देव देव जनार्दना, त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं देव देव जनार्दन, इति यः शरणं प्राप्तस् तं क्लेशात् उद्धराम्यहम्, इति यः शरणं प्राप्तस्तं क्लेश उद्धराम्यहम्, तं क्लेशात् उद्धराम्यहम्, ठीक है, क्लेशों से उद्धार करता हूँ। त्वां प्रपन्नोस्मि शरणं देव देव जनार्दन, त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं देव देव जनार्दन, इति यः शरणं प्राप्तस् तं क्लेशात् उद्धराम्यहम्, इति यः शरणं प्राप्तस्तं क्लेशात् उद्धराम्यहम्।
त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं देवदेव जनार्दन त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं देवदेव जनार्दन इति यः शरणं प्राप्तस्तं क्लेशात् उद्धराम्यहम्। इति यः शरणं प्राप्तस्तं क्लेशात् उद्धराम्यहम्। इस श्लोक में जाने से पहले एक आपको विनोद की बात बता। हमको तो विनोदपूर्ण लगी। हमारे एक भक्त मित्र हैं, तो कह रहे हैं कि प्रभु जी हम तो पत्नी से बड़ा परेशान हो जाते हैं, कभी कभी बड़ा लगता है कि घर छोड़ दें। फिर इतने में वो रोने लगती है, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। तो फिर मैं रह जाता हूँ। तो ये शब्द का बड़ा प्रभाव होता है भाई। बड़ा प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से स्वीकार करना, और सही बात है, भगवान छोड़ दें तो अपन गए। भक्त लोग बताते हैं हम लोग की स्थिति क्या है, पहाड़ पे हैं एकदम एज पे, और बस नीचे ही गिरने वाले, शिखा से भगवान पकड़े हुए हैं। शिखा, गिर मत किसी तरह। कलयुग सब तरफ से अटैक कर रहा है, ठाकुर जी बचा रहे हैं इसलिए बचे, गुरु जी बचा रहे इसलिए बचे, नहीं तो जाने वाले थे हम लोग नीचे पक्का, किसी क्षण गिर जाएंगे पक्का। हमको बड़ा अच्छा लगता है, शिखा से पकड़े हुए हैं, रुक 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 रुक, समाव दैट कृष्णा इज होल्डिंग। ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। जो भी लोग, जो भक्त हैं, वो जब आप छोड़ देते हैं तो उनकी क्या दुर्गति हो जाती है वो देखा जाता है। तो जो जप कर रहा है भक्त, भक्ति कर रहा है, इस वजह से कुछ बचा हुआ है ठाकुर जी की कृपा से, नहीं तो धाए से नीचे जाएगा। कलयुग इज वेरी पावरफुल। तो भगवान को बोलना चाहिए, भगवान आपकी कृपा है, आज माला करा दी, आप माला, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान, हमें कर लिया माला। अरे तू क्या कर लिया, कुछ नहीं कर रहा, तुम कुछ नहीं किया, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। हे देव देव अर्थात देवता भी जिनको देव रूप में उपासना करते हैं। इस जगत में जैसे लोग देवताओं के पास याचना करने जाते हैं, तो भगवान के पास देवता लोग याचना करने जाते हैं, प्रसिद्ध है, कई बार भगवान के पास गए हैं। जनार्दन, मैं तुम्हारा प्रपन्न हो गया, अर्थात तुमको ही मेरा रक्षक रूप में वर्ण किया, आप ही मेरे रक्षक को ऐसा वर्ण किया है। ऐसा कहकर जो व्यक्ति मेरा आश्रय ग्रहण करता है उसको मैं क्लेश से उद्धार करता हूँ, जगत के जो भी अविद्या आदि क्लेश उससे मैं निवारण करता हूँ। स्पष्ट है। देव देव जनार्दन, हे देव देव, हे जनार्दन, त्वाम शरणम प्रपन्नोस्मि, मैं तुम्हारा प्रपन्न हो गया, अर्थात तुमको ही मेरा रक्षक रूप में वर्ण किया है। इति, ऐसा कहकर, यह शरणम प्राप्त, जो व्यक्ति मेरा आश्रय ग्रहण करता है, तम अहम क्लेशात उद्धरामि, उसको मैं क्लेश से उद्धार करता हूँ। यू प्लीज डू दिस एवरी डे। यद्यपि ऐसा करने के बाद भी कुछ गलती व्यक्ति कर दे, लेकिन भगवान उसको नहीं भूलते। कुछ प्रमाण है विभीषण का। जब विभीषण श्री राम के पास आए और शरण में आए, तो वहां भगवान ने बोला है, क्या श्लोक है, ओहो, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतम व्रतम मम। लेकिन ये तो ठीक है, इससे पहले वाली लाइन क्या है भूल रहा हूं मैं, चैतन्य चरितामृत में कोट किया गया है, तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतम व्रतम मम। वो बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है और बोलता है तवास्मि, हे कृष्ण, हे भगवान या भगवान राम, मैं आपका हूँ, तवास्मि इति च याचते, इस प्रकार से वो बोलता है, तो अभयम सर्वदा तस्मै, मैं हमेशा हमेशा के लिए उसको अभय प्रदान करता हूँ, ऐसा मेरा व्रत है। पहली लाइन एकदम याद नहीं आ रही, तवास्मि तो बीच में आ रहा है। एनीवेज, तो खैर बात यह है कि व्यक्ति को करना चाहिए। अब भैया मंदिर में नहीं है तो फोटो तो घर में होगी, कृष्ण बलराम जी की, गौर निताय की, या जो भी आप इस्कॉन के मंदिर से कनेक्टेड हैं, या जैसे भगवान का फोटो आपके पास है, विग्रह है, प्रणाम करके बोलना चाहिए, भगवान हम आपकी शरण में हैं। हाँ, सकृत एवं प्रपन्नायो, दिखाइए बहुत अच्छा श्लोक है। जैसे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.34, सकृदेव प्रपन्नो यस तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। सकृत शब्द था, एक बार भी कोई ऐसा करता है, एक बार भी भगवान की शरण में आता है और क्या कहता है, तवास्मिति, हे कृष्ण मैं आपका हूं। नाउ इट मे अपीयर इन द बिगिनिंग टू बी सुपरफिशियल, है ना, क्योंकि हमारी पहचान इस देह से होती है, हम तो इसके बेटे हैं, हम तो इसके इत्यादि इत्यादि सोचते हैं, तो हो सकता है कि सुपरफिशियल लगे, लेकिन आप बोलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रभाव आने लगा है। आप देखिए कि तुलसी आरती एकदम रूटीन वे में करते थे पहले, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, उसका अर्थ नहीं समझना है, कुछ नहीं समझना है, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, थोड़ा अर्थ भी समझते हैं, देन धीरे धीरे हमारा हृदय उससे रिलेट करने लगता है कि हमें सेवा दीजिए धाम में, इत्यादि इत्यादि। संसार दाव नललील लोका
तो उसको एकदम ऐसे गा देता है व्यक्ति, पुनः कुछ अर्थ समझे। पहले तो याद करना टेंशन होता है, याद हुई कि नहीं हुई। देन व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग एंड विद मीनिंग भी समझ में आता है, देन यू कैन स्टार्ट बिकमिंग कॉन्शियस कि क्या बोल रहे हैं हम। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं ये कि भले ही शुरुआत में आर्टिफिशियल लगे, तो आर्टिफिशियल जिंदगी कहां नहीं बिता रहे ये बता दीजिए आप। जिसको पत्नी मान रहे हैं वो पत्नी है, किसको पत्नी मान रहे हैं? जिसको कभी देखे नहीं उसको तो पत्नी मान रहे हैं, जिसको कभी देखे नहीं उसको क्या बात है बच्चा मान रहे हैं, जिसको कभी देखे नहीं उसको बाप मान रहे हैं, माँ मान रहे हैं। सब जगह तो झूठ ही चल रहा है। सच बोलने में आर्टिफिशियलिटी लग रही है आपको, गलत या सही? एक अनुष्ठान हो गया तो बस हाँ ये आपकी पत्नी है, अब इसी के लिए जीवन जिए और अब कुछ नहीं करना, ये मर के खप जाइए, है ना? कर रहे हैं ना दुनिया में लोग, ये झूठ है कि नहीं? अग्रीड? कोई विरोध? कल हम बात को समझा रहे थे कि हम डॉगमेटिक कुछ नहीं बोलते, हम खाली सत्य बोल रहे हैं। डॉगमेटिक लग सकता है। देखिए ये विनोद की बात है कि विनोद की ही बात है कि हो सकता है कि जिससे शादी होना तय हो, अगर वो मतलब मेट्रो में मिल गया हो कभी या मिल गई हो, तो उससे झगड़ा करना है, यहाँ सीट पे हमारी सीट है, यहाँ नहीं बैठो। हो सकता है 4 साल बाद शादी हो जाए उससे, और फिर कैसा तुम बैठो मैं खड़ा रहूंगा। ये हो सकता है, संभावना है ना सा। अरे तुम खा लो मैं भूखी रह जाऊंगी, आप खा लीजिए हम भूखी रह जाएंगे, ये ऐसे बोलते हैं आप। अन्यथा अरे हमारा टिफिन खा लिया आप। तो आप देखिए केवल एक इल्यूजरी संबंध के कारण व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो जब इतने झूठ को स्वीकार कर लिए हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, किससे? वो आप जो जो कभी काटा नहीं जा सकता खिला ऑल दैट व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग सांख्य, तो समझ में आया किससे प्रेम करती हैं? पृथ्वी से, जल से, वायु से, अग्नि से, आकाश से, किससे? हम तो देख तो दे ही को ही रहे ना। फिर तो आप देख लीजिए कि जीवन झूठा जीते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो सच्ची बात बोलना, वहां व्यक्ति सोचता है मैं तो ऐसा फील नहीं कर रहा हूं तो मैं बोलूं कैसे? यू स्टार्ट स्पीकिंग एंड यू स्टार्ट फीलिंग। आप ये देखना कि जो हम फील करते हैं वो बोलते हैं, स्वीकार्य है? रिवर्स, जब आप बोलेंगे तो फीलिंग्स भी आने लग जाएंगे, और वो सच, ये आप सच बोल रहे हैं। हम लोग भगवान के अलावा किसी के नहीं है। एग्जाम्पल दिया जाता है, भक्त लोग बड़ा मजेदार देते हैं। 100 रुपये का नोट है, तो मेरे पास है, कहता हूँ किसका है? मेरा है। फिर उसके बाद मैं वरुण प्रभु को दिया, वरुण कहते हैं मेरा है। फिर वरुण प्रभु दे दिए राधिका प्रभु को, तो कह रही तो अरे ये तो मेरा है, लेकिन लिखा किस पे? सरकार का है। समझे? ये केवल सरकार का है और किसी का नहीं। समझे बात? ऐसे जीव कहाँ कहाँ टहल रहा है, कितनी कितनी योनियों में भ्रमण कर लिया और सब बोलते हैं ये मेरा है, ये मेरा, लेकिन एक्चुअली केवल भगवान का है। सो वी मस्ट डू दैट। और ऐसा भी तो नहीं आपको माइक लेके बोलना है गिरिराज जी मैं आपका हूं, ऐसा तो कुछ बोलना नहीं है। यू स्पीक इन देयर हार्ट, और वाणी से हल्का सा बोल सकते हैं। यू शुड डू दैट, दैट अफेक्ट्स, यू नो, दैट अफेक्ट्स। यहां कोई पता नहीं आपकी, ना छोड़िए, शब्द का बड़ा प्रभाव होता है, शब्द का बड़ा प्रभाव होता है। तो सारे क्लेशों से भगवान उसको उद्धार कर देते हैं। दुर्गम संगमनी, शरण में हूं अर्थात प्रपन्न हूं, रक्षक के रूप में वर्ण करता हूं। अच्छा एक चीज बताइए, कभी डॉक्टर को नहीं बोला आपने ये? साहब, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशानी में हूं, मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर कभी पूछा नहीं कि बेटा तुमको बचाऊं क्यों? पाप करने के लिए? बट एनीवेज, मुझे बचा लीजिए साहब, बहुत परेशानी में हूं। कहते हैं कि नहीं? सो डोंट वी हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग? या हमारा कोई घर नहीं मिला, सहायता कीजिए, बचा लीजिए। ये बचा लेने का बात आपके जिंदगी में कभी नहीं बोले हैं? बोले हैं तो भगवान के लिए बोलिए, भगवान को बोलिए, भगवान के सामने जाके बोलिए, ही एक्सेप्ट्स इट। शरण में अर्थात भगवान को आश्रय रूप में प्राप्त करना। इस प्रकार शरण शब्द से रक्षक एवं आश्रय रूप दो अर्थ को जानना होगा। समझे बात? आश्रय मतलब वो स्थान जिसको स्वीकार करके व्यक्ति के सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है और उसको सुख की प्राप्ति होती है। रक्षक स्पष्ट है, रक्षक तो बड़ा स्पष्ट है। यह है शरण का अर्थ। कोई प्रश्न है? भार दुकान के का मिट्टी, पता नहीं क्या बोले, आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आई। मुझे कोई 12 से पहले अब पूछता भी नहीं ऑफिस में। ओके, पता नहीं क्यों बोले, समझ में आया। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।